हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रूबिया ब्लाउज की सिलाई। फ्रेंड, ये हमारी बाजू है और ये हमारा बैक पार्ट है, ये वाला, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड हमने बाजू को बनाना है। यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे उल्टे सीधे का। सिलते वक्त हमारी बाजू एक ही हाथ की ना बने, तो इसलिए हमने ये निशान लगाना है। फिर यहाँ पर ये कट लगा रखे हैं हमने। इस तरह से इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम लंबे टाकों की लगाएंगे क्योंकि इसमें हम तुरपाई करते हैं। दूसरी बाजू को हम इस तरह से सीधा करेंगे और उल्टा हिस्सा इसको ऊपर रखेंगे। फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। बाजू को ऐसे सीधा करने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो भी हमारी मोहरी का साइज होगा उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। तो हमारा साइज 11.25 इंच है। हम 5 इंच 3 सूत पर निशान लगाएंगे। हार्मोल हमारा 16.5 इंच है, तो हम 8.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाकर हम इसको सीधा मिला लेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर पहले इस तरह से लगाएंगे इस निशान तक, फिर यहाँ पर इस तरह से सिलाई को घुमाकर लगा देंगे। ये सिलाई हम पक्की लगाएंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे सेंटर में। ये हमारा एक बाजू बन चुकी है। दूसरी बाजू भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर बाजू को बाजू के सामने रख लेंगे और मोहरी का निशान लगा देंगे इस तरह से। और फिर इसके ऊपर हमने बाजू को ऐसे रखना है और यहाँ पर हार्मोल का निशान लगा लेना है। दोनों बाजू को हमने इस तरह से बना लेना है। अब फ्रेंड, इसको हम साइड में रख लेंगे। इसका हमने बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे, उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रख लेंगे। यहाँ पर ये बैक पार्ट में हमारी 2 प्लेट डलती है, ये वाली। इस तरह से इसको पकड़ना है और कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है इस तरह से क्रॉस में। नीचे की तरफ से आधा इंच चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पर हम 0 कर देंगे। बैक को हमने इस तरह से दोनों प्लेट डालकर एक तरफ रख लेना है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हमने लेना है। यहाँ पर हम प्लेटों के निशान लगाएंगे, यानी कि टक्स के निशान लगा लेंगे। एक पल्ला इसमें से लेंगे और कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। साइड की प्लेट हम शुरू में 3 सूत के करीब रखेंगे चौड़ी और यहाँ पर 0 कर लेंगे। ये हार्मोल वाली प्लेट पकड़ेंगे और इसको हमने इस तरह से रख लेना है और इसकी चौड़ाई भी हम 3 सूत रखेंगे
और यहाँ पर 0 कर लेंगे। इस तरह से हम तिरछे में सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर ये जो हमारी हुक वाली साइड की प्लेट होती है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टार्टिंग में इसको हमने हाफ पैर की रखनी है। और इस प्लेट की चौड़ाई हमने 1.25 इंच की रखनी है। तो फ्रेंड ये चारों प्लेट हमने इस तरह से डाल लेनी है। दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से प्लेटों को टक्स को अपने डाल लेंगे। सबसे पहले हम मेन प्लेट डालेंगे, फिर इस साइड की प्लेट डालेंगे, फिर ये हार्मोल वाली प्लेट को डाल लेंगे, फिर ये हुक वाली साइड की प्लेट को डाल लेंगे। इस तरफ हमारी हुक या आई पट्टी बनती है तो इसको हम डाल लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट को प्लेट डालकर तैयार कर लेना है। अब इसमें आगे की तरफ हम पट्टी बनाएंगे जिसमें हमारी आई बनती है। ब्लाउज कटिंग करते हुए फ्रेंड इस तरह से हमारा कपड़ा बचेगा 2 पीस में। ये दोनों कन्नी वाली पीस है फ्रेंड। इसकी चौड़ाई हम लगभग 2 इंच के करीब रख लेंगे और ऐसे इसको कट कर लेंगे। इसमें से एक कोई सी भी पट्टी लेनी है और यहाँ पर रख लेनी है इसके ऊपर इस प्रकार से। फिर हम इस ब्लाउज को इस तरह से उल्टा कर लेंगे, पट्टी को नीचे की तरफ रख लेंगे और एक पैर छोड़कर ब्लाउज के कपड़े को एक पैर छोड़कर पीछे की तरफ रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज वाले कपड़े पर एक पैर की सिलाई को लगाएंगे तो टोटल हमारी ये आधा इंच की सिलाई हो जाएगी। इस पट्टी को हमने आधा इंच लिया है और ब्लाउज के कपड़े को एक पैर की बराबर लिया है। फिर हम ऐसे सीधा कर लेंगे, यहाँ पर नाखून लगाएंगे, इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे की कन्नी की साइड है इस वाले कपड़े से, यानी कि जहाँ पर ये हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है इससे हम 2 सूत के करीब अंदर लेंगे, यानी कि एक पैर अंदर लेंगे ब्लाउज की तरफ। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे लब की। फ्रेंड हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। मुझे पता है वीडियो हमारी स्किप करते हो आप और चले जाते हो, ऐसे क्या सीखोगे आप। तो फ्रेंड इस तरह से हमने पट्टी बना लेनी है और ये हमने इस तरह से एक पैर अंदर की तरफ रखनी है। ये हमारी आई पट्टी है फ्रेंड। दूसरी फ्रंट पल्ला लेंगे और इसका जो गला है वो आगे की तरफ रखेंगे और जो ये नीचे की तरफ फोल्ड होता है ये अपनी साइड रख लेंगे। फिर हमने पट्टी लेनी है और इसके ऊपर रख लेना है। इस तरह से मिलाकर इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी है। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर नाखून से अच्छे से इसको बैठा लेंगे। फिर हम इसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे, मगर ये सिलाई हम किनारे की नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी छोड़कर लगाएंगे, यानी कि हाफ पैर के करीब। देख लीजिए आप, इस तरह से हम ये सिलाई लगा लेंगे। फिर ऐसे सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे ब्लाउज को और यहाँ पर इस कपड़े को इस सिलाई से मिलाकर काट लेंगे। फ्रेंड ये हमारी बनती है हुक पट्टी। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे लंबे टाकों वाली।
इस कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारे दोनों फ्रंट तैयार हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट बन जाएगा। अब इसको हम अलग अलग रखेंगे। बैक पार्ट को लेना है और फ्रंट इस तरह से हमने रख लेना है, यानी कि सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रख लेंगे। यहाँ पर ये कट लगा रखा है हमने, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे रख लेंगे इस प्रकार से। और कमर हमारी 28 इंच है, इसका चौथाई करके हम 7 चौक 28 आएगा हमारा, 7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने निशान यहाँ पर लगा लिया है। इस कुटके को हम फ्रंट वाले कुटके को बैक वाले कुटके में इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इस कुटके की ऊपर से ये सिलाई हम पक्के लगाएंगे, यानी कि छोटे टाकों की सिलाई लगाएंगे। फिर ये वाला बैक पार्ट जो है हमारा, यहाँ पर ये फोल्ड का निशान है, इस वाले हिस्से से इसको मिलाकर इस तरह से रख लेंगे फ्रंट पार्ट को। फिर हमने सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। सिलाई हम ये सीधे लगाएंगे। दूसरी साइड का हिस्सा इस तरह से घुमा लेंगे और फिर फ्रंट पल्ला लेंगे और उसके ऊपर हमने कमर का साइज रखना है, निशान लगाना है इस तरह से 7 चौक 28 और इसके ऊपर रखेंगे, कुटके से कुटका मिलाएंगे यहाँ पर और इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो सिलाई हमारी आएगी इसके यहाँ पर मिला लेंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इस कुटके को कुटके से मिलाकर रख लेंगे और पकड़ लेंगे। इस सिलाई को हम बिल्कुल सीधा लगा लेंगे। इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब इसका हम शोल्डर को अटैच करेंगे, यानी कि शोल्डर को आपस में जोड़ लेंगे। ये शोल्डर हमने बाद में इसलिए जोड़ा है क्योंकि साइड की जो सिलाई हम लगाते हैं वो सही तरीके से नहीं लग पाती है, तो इसको हम बाद में ही जोड़ेंगे। दोनों शोल्डर को हमने जोड़ लेना है। इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगाएंगे क्योंकि इसमें हमने ओवरलॉक नहीं करना है। इस जगह हमने कुटके लगा लेने हैं। यहाँ पर हमारा ओवरलॉक नहीं होता है तो हम कुटके लगाएंगे जिससे हमारे कपड़े में धागे नहीं निकलेंगे। फिर फ्रेंड हमने इस तरह से ब्लाउज को ओपन कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ हमने आगे की तरफ से मिलाना है इंची टेप को और उसकी टोटल कमर नाप लेंगे कितनी आई है। तो फ्रेंड इसको हम खींच कर नाप लेंगे, 28 इंच हमारी कमर आई है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। इसका गला बनाने के लिए हमें फालस पट्टी की ज़रूरत है। इसका जो गला बनाएंगे हम बोन पट्टी वाला बनाएंगे। तो फ्रेंड ब्लाउज के अंदर से इस तरह से कपड़ा बचता है, ये वाला। ये कुछ कम भी हो सकता है इससे और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें हम इस तरह से तिरछे में पट्टी को निकाल लेंगे। इसको हम बोलते हैं उरेब वाली पट्टी। ये फ्रेंड हम पट्टी 3-4 पट्टी निकालेंगे। जितना भी आपका गला डीप होगा ये पट्टी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो कपड़ा ज़्यादा है फिर आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पट्टी काटने की। कम कपड़े की वजह से ये हमने 3 पट्टी को फ़िलहाल कट किया है। इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे यहाँ पर और इसी जो तिरछे में कटी है इसको हल्का सा कम करके इस प्रकार से काट लेंगे। फिर पट्टी को हमने ऐसे लेना है और घुमाना है और इसके ऊपर रख लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसको जोड़ लेंगे आपस में, ऐसे जोड़ लेना है। फिर हमने दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखना है
और यहाँ पर हल्का क्रॉस में कटिंग करेंगे। पट्टी को इस तरह से हमने घुमा लेना है, इस प्रकार से। फिर इसको ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को जोड़कर हम इस तरह से लंबा कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हो जाती है हमारी उरेप की पट्टी। अब हमने ब्लाउज को लेना है और जो हमारी हुक वाली जिसमें आई लगती है उस पट्टी को हम आगे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर रखकर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड इस पट्टी को हम खींचकर ही रखेंगे जिससे हमारा गला शोल्डर से नीचे ना उतरे। फ्रेंड ये ट्रिक होती है इस पट्टी को लगाने की। यहाँ पर इस जोड़ को हम इस तरह से चीर लेंगे। इस जोड़ को भी हमने चीर लिया है और सिलाई को हम जारी रखेंगे। तो फ्रेंड हमारा गला इन 3 पट्टियों में ही पूरा हो चुका है। यहाँ पर हम सिलाई को ख़त्म कर लेंगे इस तरह से और इस ब्लाउज के इस पट्टी को इतना आगे से कट कर लेंगे। फिर हमने इस पट्टी को इस तरह से नाखून की मदद से अच्छे से बिठा लेना है क्योंकि हमें इसे अभी एक बार और फोल्ड करना है। फिर हमने इस कपड़े को ऐसा फोल्ड करना है, ये इस तरह से कर लिया इस प्रकार से। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2 सूत। ये हमारी पट्टी है, इसको फिर हम डबल से फोल्ड करेंगे तुरपाई करने के बाद, तो ये हमारी बोन बन जाएगी। इसको हम बोन पट्टी बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हम इस तरफ लगाएंगे आगे की तरफ किनारे की सिलाई। यास्मीन वॉशरूम करवा ले सो या अंदर चला जाएगा।
यहाँ पर इस साइड हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई को हम फाइनल कर देंगे। यहाँ पर सिलाई को उतार लेंगे इस प्रकार से, धागे को कट कर लेंगे। फिर ये हमारी जो पट्टी है इसके आगे इस तरह से कपड़ा बचेगा, तो हम इसको सही से मिलाकर कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमारी नीचे की सिलाई ना कटे। यहाँ पर इस तरह से हमने कट कर लेना है पट्टी को। अब ये हमारी जो पट्टी है इस तरह से आएगी। फिर जब हम तुरपाई इसमें करते हैं तो ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर, तो ये हमारी इस तरह से बोन बनकर तैयार हो जाएगी। अब फ्रेंड इसका जो हम नीचे का हिस्सा है जहाँ पर हमारी तुरपाई होती है, ये वाला हिस्सा, इसको फोल्ड करेंगे। जो इसकी आगे की जो प्लेट होती है कमर वाली, इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर नुकन लगाएंगे, जिससे हमने इसको सेंटर से बीचों बीच चीर लेना है। फिर यहाँ पर फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे कच्चे की, क्योंकि हमें यहाँ पर तुरपाई करनी होती है। तो दोस्तों हमने इस तरह से दूसरी साइड भी प्लेट को चीर लेना है और फिर फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद हम सिलाई को जारी रखेंगे। इसके बराबर हमने मिला लेना है एक बार यहाँ पर। उसके बाद हम इस सिलाई को पूरा कर लेंगे, धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड हमने इस ब्लाउज में बाजू अटैच करनी है। तो बाजू अटैच करने से पहले हम शोल्डर में एक टिच पट्टी लगाते हैं, जिसमें हमारी टिच लगी जाती है। फ्रेंड वो पट्टी इसलिए लगाई जाती है, जब बरा उस पट्टी के अंदर लाई जाती है तो शोल्डर से बाहर की तरफ बरा की पट्टी नहीं चमकती है। इस पट्टी का यही फ़ायदा है, बाकी इसका और कुछ काम भी नहीं है। और एक चीज़ और है, जब बरा की पट्टी में इस स्टिच की पट्टी को लिया जाता है तो उससे शोल्डर भी नहीं गिरते हैं। फ्रेंड हमने बाजू को इस तरह से रख लेना है, यानी कि जो गहराई वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रख लेंगे। ब्लाउज का फ्रंट हिस्सा ऐसे रख लेंगे। इस साइड जो हमारा ये हरमोल है बाजू का, इस तरफ हम शोल्डर रखेंगे और जिस तरफ हमारा बाजू का मार्जिन है उस तरफ हम ब्लाउज का मार्जिन रखेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड हमने इस तरह से हरमोल में हाथ डालना है इस प्रकार से, और बाजू के हरमोल को भी इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। इसको हम एक सूत बाजू वाले मार्जिन को फ्रंट की तरफ रखेंगे, फ्रंट वाले हिस्से की तरफ रखेंगे और फिर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये जो मार्जिन है ब्लाउज का, इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम आधा इंच चौड़ी लगाएंगे, जितनी हम मुड्ढों में लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम ये जोड़ आया हमारा शोल्डर का, इस जगह हम
ये टिच पट्टी लगा लेंगे, जिसमें हमारी टिच पट्टी लगाई जाती है, टिच लगाई जाती है। सिलाई हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। इस पे हम एक डबल सिलाई और लगाएंगे, वो सिलाई हम थोड़ी आगे की तरफ रखेंगे। सिलाई को यहाँ पर कट कर लेंगे। दूसरी बाजू भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने ब्लाउज को बना लेना है। ब्लाउज के बाजू हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फ्रेंड लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।